कैसे प्रणाम। ये मन की बात नंबर 17 इज अबाउट एक्सप्रेशंस। अगर आपने भाग लिया था तो आपको बहुत सारा और इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सर रिजल्ट कभी है एक्सप्रेशन का, सर क्या अवार्ड मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, एंड लॉट ऑफ अदर सच आंसर्स विल बी आंसर्ड इन दिस टॉक, सो यू हैव टू एनीवे लिसन टू दिस। एंड जिन्होंने एक्सप्रेशन में भाग नहीं लिया है उनके लिए वैसे भी देखना अगर बेनिफिट होगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिजॉल्व टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट नेक्स्ट टाइम। आइए एक्सप्रेशन के बारे में आज क्या हुआ सुनते हैं। आज डे 1 था। आई रीच्ड अ लिटिल लेट ड्यूरिंग द लास्ट कॉन्टेस्ट, लेकिन मुझे एजुकेशन कॉन्टेस्ट का जो सबसे पहले हुआ और इनॉग्रेशन इवेंट हुआ वो मुझे वीडियो फुटेज के थ्रू देखने मिला। Something which we found in the journey of life, like if you are trying to do something and it's not just for happiness. जो चीज हमारे पास है उसकी कदर करना। I like the energy put in by all the contestants. इतने सारे contestant multilingual education contest में भाग लेकर at a degree level they are giving their best foot forward, देखकर अच्छा लगा। And then came the 2 art related contests, nail art and Rangoli. तो दोनों भी मुझे कुछ हाथ देखने मिले। लाइव रंगोली तो मैंने जाके देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे रंगोली बहुत अच्छे किए थे, एंड स्पेशली व्हेन आई सॉ द बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द रंगोली, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। लास्ट में द स्टेज वाज सेट ऑन फायर इन द सोलो डांस कॉन्टेस्ट। The first participant itself set the entire campus on fire with lot of energy, and there are lot many participants that followed who came in with lot of energy, and their energy was so high and clubbed that with the energy in the audience. Public में जो energy था during the solo dance contest was tremendous. Either आप contestant थे, stage में थे, नहीं तो आप ऑब्जर्वर थे और ऑडियंस में थे तो आपने पाया है। अगर दोनों भी आप नहीं थे तो आपने बहुत कुछ खोया है, एक बहुत बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस खोया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई डोंट नो अगर आपने खोए हुए इसमें आप हो तो कितना कुछ खोगे आप, क्योंकि ये एज एक बार निकल जाएगा, दोबारा ये सब चीज आपको आगे इस एज में देखने वाला चीज नहीं मिलेगा। क्योंकि इस एज में एक चीज एक्सपीरियंस करना और इस एज से देखना एक अलग ही दृष्टिकोण है कि अगर आप यही चीज 40-50 में देखोगे तो अलग एंगल से देखोगे। हम बोलते हैं एजुकेशन है, ड्राइंग है, रंगोली है, नेल आर्ट है, मेहंदी है, डिबेट है, रील मेकिंग है ऑन द मोबाइल, डुएट डांस है, सोलो डांस है, इफ नथिंग कैंपस कनेक्ट वेयर यू कैन पूरा दिन एंगेज रहना है डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ। इतने सारे एक्टिविटीज आपको दिया है, और आप रेगुलर हो या एनए हो, दोनों बच्चों को परवानगी था, परमिशन था कि आप ये कोई भी इवेंट में भाग ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे
ने भाग लेने से खुद को अलग रखा। समझ सकता हूं, हो सकता है आप में आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं है, यू कांट ड्रॉ, यू कांट डू रंगोली, यू कांट डू नेल आर्ट, यू कांट डू मेहंदी। हो सकता है आप डिबेट या स्पीच या एजुकेशन में आपको खास इंटरेस्ट नहीं हो सकता है आप सोलो डांस और डुएट डांस में नहीं है, लेकिन रील मेकिंग और कैंपस कनेक्ट में तो भाग ले ही सकते थे, फिर भी नहीं लिया है। तो आई एम श्योर आप कैरम या चेस में भाग लिया हुआ होगा, वो भी नहीं लिया है। आई एम श्योर आप आने वाले वीक में जो 3 इवेंट होने वाले हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट एंड कबड्डी टूर्नामेंट में आप हो। अगर कहीं भी नहीं हो तो ये आपका आईना है, फिर आप कहां हो, फाइंड इट आउट। आज का सेल्फ में कहां हूं। अभी जिन्होंने भाग लिया है, लेट मी टॉक अबाउट स्पेशली कैंपस कनेक्ट स्टूडेंट्स। कैंपस कनेक्ट में 49 बच्चों ने भाग लिया था एंड एवरी 1 आवर हम एक नया एक्टिविटी दे रहे थे, अलग टाइप का इवेंट था। मिस्टर एंड मिस एक्सप्रेशन कॉन्टेस्ट कल होने वाला है। इसमें जो जीतेगा या जीतेगी वो मिस्टर एक्सप्रेशन 2025 एंड मिस एक्सप्रेशन 2025 कहलाया जाएगा, लेकिन कैंपस कनेक्ट में जीतेगा वो एसकेसी आइकॉन कहलाया जाएगा, क्योंकि उसको 10 अलग अलग चैलेंजेस दिया गया है। कभी हम बोलते हैं जाओ जर्नलिस्ट बनकर एक इंटरव्यू लगाओ, कभी हम बोलते हैं जाओ एक 10 क्वेश्चन गूगल में आंसर करो, कभी बोलते हैं मन की बात देखो, कभी बोलते हैं फोटो निकालो, कभी बोलते हैं रील बनाओ। ऐसे कल और 5 इवेंट आने वाले, चैलेंजेस आने वाले हैं। ये 10 चैलेंजेस टफ, बाकी बच्चे 2-3 दिन प्रैक्टिस करके 5 मिनट का इवेंट उन्होंने स्टेज में परफॉर्म किया। ये बच्चों को 2 दिन लगातार सवेरे से लेकर रात तक कंटिन्यूस एंगेज रहना है, एंड बिलीव मी दे विल हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, राइट। इसीलिए कैंपस कनेक्ट को 5,000 रुपीज का कैश अवार्ड भी रखा गया है। नाउ वी कम टू व्हाट आर द पॉइंट्स। जिन्होंने भाग नहीं लिया, इन द मिरर यू आर 0, बट अगर भाग लिया है पर इवेंट यू गेट 1 पॉइंट। विसे 10 में से 1 में भी पार्ट लिया तो आपको पूरा 10 पॉइंट मिलता है। एडिशनली पर इवेंट 1 पॉइंट आपको मिलता है। मेरा 10 पॉइंट है, एडिशनली 1 पर इवेंट। पर ध्यान देना, अगर आपने 3 में पार्टिसिपेट किया है और आप 2 में आए थे और 1 में नहीं आए, तो 2 में आने के लिए +2 और 1 में नहीं आने के लिए, यानी कि आफ्टर एनरोलमेंट नहीं आना -1, तो आप पहुंच जाते हो 1 में। अगर आपने 2 में पार्ट लिया है, 1 में आए और 1 में नहीं आए, तो 1 में आने के लिए +1 और नहीं आने के लिए -1, यानी कि वैसे भी 0 हो। तो अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वंस यू एनरोल टू टेक पार्ट, बिकॉज आखिर में आपने अपने आप को शब्द दिया है। अब अपना वर्ड खुद रख नहीं सकते हो तो कैसा चलेगा। As youngsters, we need to develop this habit of keeping the word that we give ourselves. यही हम सीखते हैं, यही उदाहरण मैं घड़ी घड़ी दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वर्ड दिया है कि अगला 6 महीने के अंदर आई एम गोइंग टू लूज सो मच ऑफ वेट, आई एम गोइंग टू डेवलप माय बॉडी सो मच, तो उसके लिए जो कुछ करना है सब कुछ मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग खुद होकर फॉर्म भरते हैं और फिर अपना ही शब्द नहीं रख सकते हैं, वो कैसे आईने में देख सकते हैं? आई डोंट नो। आप अगर आईने में भी अपने आप को कैसे देख पाओगे? बिकॉज आपने अपने हाथ से फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद आपने कमेंट किया है आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट, उसके बाद आप नहीं आते हो। बस आई जस्ट पिटी सच चिल्ड्रन, बिकॉज आप आईने में भी अपना चीज आंखों में आपको क्या आंख नहीं मिला सकते। बहुत बार हम बोलते हैं दूसरे को, मेरे आंखों में देख के सच बोल। जब सच नहीं बोला होता है, दूसरों की आंखों में आंख डाल के बात करना पॉसिबल नहीं होता है। बट यहाँ पर सिचुएशन आपने क्रिएट किया है, आप अपने आंखों में आप देख के बात नहीं कर पाओगे। एंड बिलीव मी, ऐसे आप बार बार करते रहोगे, आपका सबकॉन्शियस आपका साथ देना बंद कर देगा। इसलिए आप लाइफ में दिन कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सबकॉन्शियस हमारा साथ दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आजकल मेरे बॉडी प्लस मेजरमेंट इंक्रीज करने के लिए जिम ज्वाइन किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बिना फेल जिम जाऊं, गिव अप नहीं करूं, क्योंकि मैंने होशो-हवास में, बिना इंटॉक्सिकेशन, बिना नशा में मैंने कमिट किया है कि मैं जिम जाऊंगा। अब मुझे जाना पड़ेगा,
कि अगर मैं नहीं जाता हूं, गिव अप करता हूं, तो मैं अपने आप को नजर आईने में नहीं मिला सकता हूं। ये मेरा शब्द अपने आप को दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस पर्टिकुलर मन की बात ऑन एक्सप्रेशंस इज वन फॉर दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड। आपने भाग नहीं लिया है तो आप सोचो, आईने में देख के पूछो, मैं कहीं भी नहीं हूं, तो मैं इस लाइफ में at the age of 17, 18, 19, 20, 21 इस लाइफ एज अप्रोप्रिएट जो मजा आनंद लेना है, जो एक्सपीरियंस लेना है, जो चीज मुझे मिलना चाहिए, वो अपने आप को मैं नहीं दे रहा हूं। दैट्स वन। नंबर 2, जिन्होंने भाग लेकर आए नहीं हो वन और मोर कॉन्टेस्ट में फॉर वट एवर रीजन, आपके लिए ऐसा है इस मन की बात में कि आप अपने आप को आईने में कैसे देख पाओगे। एंड जिन्होंने भाग लिया है एंड होल हार्टेडली पार्टिसिपेट किया है, जो भी आप पार्टिसिपेट किया है, थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। यू विल अचीव इन लाइफ, क्योंकि आपका सबको आपको साथ देगा, सब कॉन्शियसनेस हर जगह, क्योंकि आप जो कमिटमेंट आपको दिया आपने किया है। अब बात है जीतना या नहीं, आइदर यू विल विन और यू विल लर्न। सपोज अब मैं आज देख रहा था द कॉन्टेस्ट कॉल्ड है सोलो डांस कॉन्टेस्ट, 18 पार्टिसिपेंट थे, 18 में टॉप 3 को विनर बन जाएंगे। 15 लोग जो है वो विनर नहीं है, लूजर नहीं होंगे, वो लोग लर्न करेंगे, क्योंकि वो जो 3 जीते क्या था उनमें, क्या वो लोग कॉस्ट्यूम पहन के आए थे, क्या उनका एनर्जी हाई था, जैसे जज ने बोला क्या स्टेज कवरेज अच्छा था, क्या उनका स्टेप्स अच्छा था, कि ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, ये सीख कर अगली बार जब आप भाग लोगे आप अच्छी तरह भाग लोगे। सो दिस इज द वे, आइदर यू विन और यू लर्न, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द कॉन्टेस्ट। आज आप जीतोगे या आप सीखोगे। और एसकेसी है, यहाँ कोई पार्शलिटी होता नहीं है, बाहर का इंडिपेंडेंट जूरी बुलाया है और जूरी ने जो बोला नॉन इंटरफेरेंस, वही जीतेगा। फाइनली आपको यू ऑल वेटिंग टू नो रिजल्ट्स कभी होने वाला है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट। यस, आज और कल इवेंट खत्म होने के बाद सारा टोटलिंग होकर रिजल्ट जब बनेगा, we are not only going to have the result one day called award ceremony. रिजल्ट पर डिक्लेयर नहीं होगा, अवार्ड सेरेमनी होगा जहां सबको आना है, और वहां पर अवार्ड सेरेमनी में हम आपको अवार्ड देंगे, बहुत अच्छा करेंगे अवार्ड सेरेमनी, वहां पर अवार्ड देंगे ऑन स्टेज। और जब स्टेज पर अवार्ड में आपको भी अच्छा लगेगा, उसी टाइम पर उसी इवेंट में अवार्ड सेरेमनी में वी आर आल्सो गोइंग टू फैसिलिटेट ऑल दी जो स्पॉट प्राइज विनर्स हैं, लकी ड्रॉ विनर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने काम किया है, डेकोर किया है, उनको भी हम वहां पर हम लोग वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट दो स्टूडेंट्स आल्सो। सो ऑल दिस फेलिसिटेशन विल टेक प्लेस इन वन अवार्ड सेरेमनी दैट विल टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम, जहां पर हम कबड्डी के भी विनर्स, चेस के विनर, कैरम के विनर, क्रिकेट के विनर्स, सारों को अवार्ड सेरेमनी में हम आपको अवार्ड्स वहां पर ऑन स्टेज देंगे और आपको सम्मानित किया जाएगा। That is going to be held shortly. Wait for the same. SKC awards इतने अच्छे होते हैं कि आप not only social media में रख सकते हो, the touch and feel is good, the look is good, and you can go and show it to the world, display to the world. It's a privilege to get an award from SKC. चाहे वो हमारा मेडल हो, जो ओलंपिक साइज्ड मेडल होता है, हमारा मेडल are made in the same factory where government of India makes medals. Our medals are having lifetime polish warranty, gold हो, silver हो, bronze हो, या हमारा ट्रॉफी हो, या हमारा सर्टिफिकेट्स हो, they are all out of the world. It's a privilege to get the same. सिर्फ 2-3 दिन में वॉलंटियरिंग किया था, उनको एक प्लेक मिला था 26 जनवरी के दिन. That is a proof enough for you to see the quality of awards. People crave to get awards from SKC, and ये very soon आपके साथ होने वाला है. And फाइनली जो बच्चे कल के बाद हम जब कबड्डी, वॉलीबॉल या क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, या चेस का फाइनल है, या कैरम का सेमीफाइनल फाइनल है, आप सब कॉन्टेस्टेंट को दिल से ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट अमंग यू विन, गॉड ब्लेस ऑल कंटेस्टेंट्स, एंड आई प्रे टू गॉड टू ब्लेस द नॉन कंटेस्टेंट्स, भगवान उनको दिमाग में खूब आशीर्वाद दे, ताकि वो लोग अगले साल या अगला अपॉर्चुनिटी में खुद होकर भाग लें.
एंड सबसे उससे ज्यादा भगवान उन बच्चों को आशीर्वाद दे जो खुद को कमिटमेंट देके बैक ट्रैक करते हैं, ताकि वो लोग ऐसा ना करें। हर कॉन्टेस्ट में एक हाथ एक दो है, तो एक दो बच्चों के लिए खास करके मैंने इस मन की बात में मैंने कवर किया है, लेकिन शायद वो लोग मन की बात देखेंगे भी नहीं। ऑल द बेस्ट, एसके प्रणाम।